तो भाई आप लोगों को कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? एक ये लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर की जा रही है। अच्छा, इस लिस्ट पे अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टैम्प नहीं है, ना ही इस पे कुछ ऑफिशियल लिखा हुआ है। जस्ट ये एक लिस्ट है, एक पेपर पर है, एक नॉर्मल से पेपर पर है और ये शेयर हो रही है। अब क्या ऐसा होगा या नहीं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के सवालात और सामने आ रहे हैं, मैं जवाब दे देता हूं। देखो यार, इस टॉपिक पे मुझे 2-3 वीडियोस इसलिए बनानी पड़ रही हैं क्योंकि आप लोग ना सेकेंड ईयर की जो पढ़ाई कर रहे हो ना, वो डिस्टर्ब हो रही है इसकी वजह से। आप चाह रहे हो कि यार मुझे पता चल जाए कि मेरे नंबर बढ़ने कितने हैं, मैं पास होऊंगा या सप्ली क्लियर होगी या नहीं, ताकि फिर मैं अपने सेकेंड ईयर को फोकस करूँ। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यार आप लोग जो है ना, आपको जितने आपके सवाल हैं जवाब मिल जाए और आप अपने पढ़ाई को फोकस शुरू करो, ठीक है, और पढ़ाई पे फोकस रखो। अच्छा, मैंने बताया था यार, हमारे ग्रुप की रजिस्ट्रेशन कल ओपन हुई थी, बहुत सारे बच्चे उसमें ऐड होना चाह रहे थे और फिर मैसेज कर रहे हैं 1-2 बजे। तो देखो यार, आप मैसेज कर देना, अगर जगह हुई तो वो ऐड कर लेंगे, वरना मना कर देंगे, ठीक है। नंबर ये है, इस पर मैसेज करके पूछ लेना, अगर पॉसिबल हुआ तो ऐड कर लेंगे, वरना मना कर देंगे। मैं आपको जब कहा करूँ तो ऐड हो जाया करो यार, वरना फिर बाद में हमारे लिए मुश्किल हो रही होती है, बार बार ऐड करना, चीज़ें सेंड करना। चलो देखो, सबसे पहली बात, रियल है या फेक है। देखो यार, ये मुझे ना कहीं ऑफिशियल वेबसाइट से तो मिली नहीं है, ये जस्ट ग्रुप्स में सेंड हो रही है, तो मैं इसके रियल और फेक होने पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। सही है, पहली बात तो ये हो गई। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑफिशियली आने से पहले वो आ जाती हैं ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, वो ग्रुप्स में पहले से मिलना शुरू हो जाती हैं। ये बहुत बार हो चुका है, जैसे कि आपके पास रिड्यूस सिलेबस के साथ यही काम हुआ था, ठीक है। रिड्यूस सिलेबस आ गया था, मैंने भी वीडियो डाल दी, फिर पता चला वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था, फिर कुछ टाइम बाद हुआ। तो अभी तक इसके रियल और फेक का कुछ भी नहीं पता। जैसे ही ये बोर्ड की तरफ से अनाउंस होगी तो मैं उस वक्त रियल कर दूंगा, लेकिन अभी हम इसे पढ़ लेंगे। उम्मीद ये है कि यही होगी, उम्मीद ये है, क्योंकि हर ग्रुप्स में आपको यही मिल रही है। तो रियल और फेक का छोड़ दो, इससे अंदाज़ा लगा लो कि हाँ ये होगी। और पिछले टाइम जब आई थी ना, यानी जब पिछले टाइम, ये पहली बार नहीं हो रहा ग्रेस मार्क्स, ये पहले भी हो चुका है ग्रेस मार्क्स, 1-2 साल पहले हो चुका है। तो उस टाइम पे जो ग्रेस मार्क्स हुए थे ना, वो ऐसे ही हुए थे, इसी कॉन्सेप्ट से हुए थे। मैंने आप लोगों को बात पहले ही बोल दी थी, जब ग्रेस मार्क्स की पहली बार ये खबर सामने आई थी, आज से शायद 1-1.5 महीने पहले की बात है ये, मैंने बहुत पहले बोल दिया था ग्रेस मार्क्स की बात को आपको, ठीक है। तो कि ग्रेस मार्क्स सबको सेम नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, और हो भी नहीं सकता। आप खुद सोचो ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं सब बच्चों को 50-50 नंबर ज़्यादा दे दूं, तो जिनकी 80s में परसेंटेज है वो 80-90s में निकल जाएंगे, और जिनकी परसेंटेज 60s में वो 70s में आ जाएंगे। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कंपटीशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर जो हैं वो आपके नंबरों को देख कर दिए जाएंगे। आप भाई ईदी बांट रहे हो किसी को, तो कैसे ईदी बांटोगे? सबको 1000-1000 रुपये देना शुरू कर दोगे? नहीं, जो बच्चा बड़ा है उसको ज़्यादा, जो बच्चा छोटा है उसको कम। तो यहाँ भी समझ लो इसी तरह का कॉन्सेप्ट लगता है। अब वीडियो पूरी देखना, ताकि मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ। बस 2-3 मिनट आप लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, और सेम सवाल मैंने वीडियो में बताया हुआ होता है उसका जवाब, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 8 मिनट या थोड़ा 9 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा आपके। देखो, सप्ली बिल्कुल क्लियर होगी। अब 100% नहीं कह रहा, बहुत सारा मतलब कहा जा रहा है कि सप्ली क्लियर की जाएगी, सप्ली क्लियर हो जाएगी बच्चों की। अब वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशनें पता चल जाए तो मैं आपको बता दूं। अब फॉर एग्जांपल इसके मुताबिक देखो, फॉर एग्जांपल मैथ में सप्ली आई हुई है किसी बच्चे की, और अल्लाह करे आपकी आगे कभी सप्ली ना आए और इंटर में आप अच्छे नंबरों से पास हो, ठीक है। तो मुझे पता है कितना मुश्किल होती है इसमें। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे की आई हुई है, किसी बच्चे के मैथ में आए हुए हैं 22 नंबर, ठीक है, यानी सप्ली है, तो अगर उसको ग्रेस मार्क्स मिले जो कि 15 या जो भी मिलने हैं, तो 22 नंबर उसके आए हुए हैं, उसको ग्रेस मार्क्स मिलके 34 हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर ये 34 और 22, ये 15 तो नहीं हुए, बल्कि ये तो 12 बन रहे हैं, तो हमें तो 15 नंबर देने थे। तो देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सबको सेम नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस बच्चे के नंबर 0 आए हुए ना मैथ में, और ऐसा कोई भी बच्चा होगा नहीं अमूमन, मुझे याद है, ठीक है, तो जिस बच्चे के नंबर 0 आए हुए हैं ना, उसको मिलेंगे 15 मार्क्स। जिसके 0 नहीं है ना, उसको 15 नहीं मिलने वाले। यहाँ पर इस लिस्ट के मुताबिक कह रहा हूँ, ठीक है। इसके मुताबिक क्या है कि अगर उसके 22 नंबर आए हुए ना, उसके 34 हो जाएंगे, और आई होप कि 34 पासिंग मार्क्स हैं आपके। 40 वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा, तो 34 अगर पासिंग मार्क्स है तो आप पास हो जाओगे, सही है, ये समझो बात को। तो आपके नंबर कुछ ऐसे होने चाहिए कि सप्ली जो आपकी आई थी ना,
वो बहुत कम नंबरों से आई हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पास करने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे 35 नंबर चाहिए, पास करने के लिए 36 नंबर चाहिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ सर, इस बात को दिमाग में बिठाना, उसको फिक्स नहीं कर लेना। आपको पास होने के लिए चाहिए 36 नंबर, ठीक है। आप लेकर आए हो, आप जो नंबर लेकर आए हो वो लाए हो 29 नंबर। तो इस लिस्ट के मुताबिक देखा जाए तो आपके नंबर हो जाएंगे ग्रेस मिलने के बाद, ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद, GM का मतलब है ग्रेस मार्क्स, तो ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद 40। तो अब आप पास हो जाओगे। बात समझ आई? अब आप पास हो जाओगे, ये चक्कर है। तो अब अगर ये जो सर्कुलेट हो रही है, ये फॉलो होती है, तो मैं सिर्फ इसीलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि देखो यार, मीडिया ने खबर अनाउंस कर दी कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में वो खबर नहीं आई है। जस्ट 2 मिनट की खबर है, 3 मिनट की खबर है, जस्ट न्यूज़ आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। तो बिल्कुल कोई टीचर हो जो एक्सप्लेन करे सारी चीज़ों को, चाहे वो बोर्ड की तरफ से हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो या मीडिया की तरफ से हो, जो पूरा एक्सप्लेन करे 10-15 मिनट बच्चों को कि क्या होना है, कैसे होना है, कि कितने नंबर मिलेंगे, किसको कितने मिलेंगे, आप कहाँ से क्या देख सकते हो। तो उस तरह से फिर आपको बात अच्छी समझ में आएगी, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? सप्ली का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अच्छा, कितने नंबर मिलेंगे? देखो यार, ये ज़्यादा बहुत सर्कुलेट हो रहा है, तो बच्चे खुद ही इससे अपने नंबर बढ़ा बढ़ा के मुझे बता रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया था मार्कशीट नहीं आएगी, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। कुछ बच्चे मुझे ये बोल रहे हैं कि देखो यार, प्री मेडिकल वाले भी तो हैं ना, कंप्यूटर साइंस वाले भी, तो यार प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस वाले ये बोल रहे हैं सर हमारी क्या गलती है, क्योंकि सिर्फ प्री इंजीनियरिंग वालों के मार्क्स तो तीनों सब्जेक्ट में बढ़ रहे हैं, लेकिन प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस के बच्चों के मार्क्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में बढ़ रहे हैं, 3 में नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्री मेडिकल वालों के प्री मेडिकल वालों के मैथ तो नहीं है, बायोलॉजी है, तो वो कह रहे हैं कि क्या हमारे बायोलॉजी में नंबर बढ़ेंगे मैथमेटिक्स की जगह। तो यार अभी तक ये जितनी भी लिस्ट सर्कुलेट हो रही है ना, इसके अंदर कहीं भी बायोलॉजी तो नहीं है। होना तो चाहिए बायोलॉजी, लेकिन यहाँ तो नहीं है, सबसे पहली बात। और केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस होती है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर भी इधर नहीं है। तो उम्मीद है कि यार शायद आगे आने वाले वक्तों में आ जाए, लेकिन अभी तक जो अनाउंसमेंट आ रही है उसके मुताबिक और जो ये नज़र आ रहा है वो 3 सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसमें 2-2 सब्जेक्ट्स में तो हर किसी को फ़ायदा होगा, तीसरे सब्जेक्ट में सिर्फ प्री इंजीनियरिंग वालों को फ़ायदा होगा। तो प्री इंजीनियरिंग ली थी तो आपके मज़े आ गए। अच्छा, बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब कितने नंबर बढ़ेंगे मैं ये सारा बता देता हूँ ताकि आप लोगों के ना और मज़ीद डाउट क्लियर हो जाए। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ इसको ना मैं एम इंग्लिश एंड बायोलॉजी में क्या करूँ कि एम इंग्लिश एंड बायोलॉजी पर इस पर वीडियो बना दूँ, वीडियो अपलोड कर दूँ। यार आप लोग असल में पता है क्या होता है, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ एम इंग्लिश एंड बायोलॉजी को सब्सक्राइब कर लो, वो हमारा ही चैनल है, मैंने खुद बनाया, मेरा चैनल है। अब देखो वहाँ मैंने क्यों बनाया, आपने देखा होगा वहाँ मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना उसका फॉर्मेट अलग है। वो मैं कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर कर खुद बराबर में बैठ कर फिर कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ आपको। क्यों? क्योंकि देखो यार, इस सेटअप में ना और इस चैनल पे मैं वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपीराइट और दूसरे मैटर आ सकते हैं। तो इसीलिए इधर मैं ऐसा नहीं करता, इधर जस्ट स्क्रीनशॉट चला देता हूँ, कैलकुलेशन नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश एंड बायोलॉजी को फॉलो कर लो। तो आप अभी फॉलो कर लो, हो सकता है मैं आज शाम तक ना इस पर वीडियो वहाँ पे बना के प्रॉपर डाल दूँ कि यार किस तरह से आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है। रफली भी बता देता हूँ कि देखो यार, जो फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स आए हुए हैं, समझ के चलते हैं, आपके मार्क्स आए हुए हैं 350। अब 350 बढ़ने के बाद ग्रेस के बाद कितने हो जाएंगे, अब इसका बताता हूँ। पहले एक प्लस का साइन लगा लो। अच्छा, अब मैथ के नंबर चेक करो, आपके मैथ के नंबर कितने। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे बच्चों ये कह रहे हैं कि सर टोटल मार्क्स बढ़ेंगे या सिर्फ थ्योरी में बढ़ेंगे। तो देखो मैथ में तो ये चक्कर नहीं है, थ्योरी और प्रैक्टिकल का। मैथ में तो जो नंबर हैं वही बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने ये रीचेक करा था, थ्योरी में मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है, थ्योरी में बढ़ते हैं मार्क्स। प्रैक्टिकल तो यार बिल्कुल एक अलग कहानी है ना, नहीं दोगे तो एब्सेंट हो जाओगे, दोगे तो पास हो जाओगे। तो प्रैक्टिकल अलग कहानी है, या थ्योरी की बात हो रही है, थ्योरी के मार्क्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैथ में आपके नंबर आए हुए हैं 34, तो 34 ग्रेस मिलने के बाद हो जाएंगे 44। तो डिफरेंस कितने का आया? 10, ठीक है, 34, 44, 10, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री में आपके मार्क्स आए हुए थे 32, तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे कितने? 44 हो जाएंगे, है ना। 30 देखो ना, अगर आप बराबर में देखो तो चल रहा होगा, 32 से 44 हो जाएंगे, 32 से 44, तो यानी 12 नंबर। अच्छा, अब
फिज़िक्स में आपके मार्क्स आए हुए हैं 30, तो 10 इजाफी मिल जाएंगे, हो जाएंगे 40। तो अब 350 के अंदर ये जो आपके आ रहे हैं 32 नंबर, इसको ऐड कर लो। अब देखो आप सोच रहे हो कि 50 नंबर मिलेंगे, तो 50 तो यहाँ नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने भी तो मेहनत से नंबर हासिल करे थे ना, तो वो भी तो इसमें ऐड होंगे। 350 प्लस तो 82 बन रहा है, ठीक है। हाँ 82 नहीं बल्कि 82 बनना चाहिए, या 84 क्यों लिखा हुआ है। एक मिनट ज़रा मैं अपना कैलकुलेटर शिफ्ट कर लूँ। हाँ ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। एक मिनट यार, ये 350 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 10, तो ये बन रहे हैं आपके, हाँ 382 नंबर। अब 382 नंबर टोटल कितने मिलते हैं 550 में से, तो 550 तो अब कितनी परसेंटेज बनी आपकी, इसको कर लो। 382 डिवाइडेड बाय 550, तो 69 बन रही है। 69 आपकी कितनी थी पहले, कितनी थी 350 डिवाइडेड बाय 550, पहले आपकी थी 63 और वो बन गई 69। तो ये बहुत अच्छा जो है वो परसेंटेज बढ़ गई। आप देखो 70s में चलेगा डायरेक्ट 63 से, तो फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। मगर ऑफिशियली जब हो जाएगा ना तो मैं बता दूंगा आपको। देखो इससे फ़ायदा होगा, देखो 63 से डायरेक्ट 69 हो गया है। तो जब ऑफिशियली लिस्ट आ जाएगी, ऑफिशियल लिस्ट आ जाएगी तो मैं बता दूंगा। जैसे जैसे आपके नंबर बढ़ते जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल अब वो बच्चे भी होंगे जिनके मैथ के अंदर आए हुए होंगे 70s में 80s में नंबर। फॉर एग्जांपल आपके आए हुए 70 नंबर, 70 नंबर आए हुए आपके मैथ के अंदर, तो फिर जस्ट 5 नंबर आपको इजाफी मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आपको भी 15 नंबर दे दिए तो आपके तो 70 से डायरेक्ट 85 हो जाने, तो यार ये तो गलत बात हो जाएगी ना। फिर तो पीछे जिन बच्चों को नंबर मिल रहे हैं उनका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ को ज़रा ध्यान में रखना, ठीक है। तो आई होप मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने अच्छी तरह से तो एक्सप्लेन करा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो जो नहीं आ रहा हो। देखो ग्रुप का मैं फिर बता रहा हूँ, मैं बार बार आपको कहता हूँ ग्रुप के लिए ये है कि कांटेक्ट कर लेना, अगर हुआ तो ऐड कर लेंगे, ठीक है। 1-2 दिन तक ही करना, फिर ईद आ जाएगी फिर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ईद पे मैं लेक्चर तो करूँगा मगर फिर ग्रुप का कहते हुए अच्छा नहीं लगेंगे। तो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।